मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यूके कोचिंग कुंडेश्वरी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड से बोल रहा हूं। बहुत से बच्चों ने हमसे ये कहा कि सर कोई एक ऐसा टेंस का चार्ट बनाइए जिस टेंस के चार्ट में पूरा टेंस एक बार में आ जाए। तो आइए दोस्तों, आज के लिए शॉर्ट का टाइम है, शॉर्ट वीडियोस का टाइम है। बहुत ही शॉर्ट में हमने आपके लिए टेंस कवर किए हैं। इसमें हमने टेंस के नाम, उनकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब, उदाहरण सहित पूरा टेंस 1 से लेकर 12 तक सारे टेंस यानी ABC तीनों टेंस और उनके पार्ट भी हमने कवर किए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खोए हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनको हमें कवर करना है यहाँ पर। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले टेंस की पहचान हम एक साथ 12 टेंसों की पहचान यहाँ पर जान लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सिंपल सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की ता था, ती थी, ते थे। फ्यूचर इंडेफिनिट की गा, गी, गे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान रहा है, रही है, रहे वाक्यों के अंत में। पास्ट कंटिन्यूअस की रहा था, रही थी, रहे थे वाक्यों के अंत में। फ्यूचर कंटिन्यूअस की रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है वाक्यों के अंत में। पास्ट परफेक्ट की पहचान जो है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था वाक्यों के अंत में। फ्यूचर परफेक्ट की चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे तो होता ही है, प्लस कार्य का समय दिया होता है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे और कार्य करने का समय दिया होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा कार्य करने का समय दिया रहता है। तो हम आगे इसकी हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है डू डज होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिड होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की विल शैल होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर होती है। पास्ट परफेक्ट की वॉज वर होती है। फ्यूचर परफेक्ट की विल बी शैल भी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव होती है। पास्ट परफेक्ट की हैड होती है। फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैज बीन हैव बीन होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैड बीन होती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। दोस्तों अब हम चलते हैं उदाहरणों की ओर। तो उदाहरण में देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है। तो राम घर जाता है, लास्ट से पकड़ना है आपको। राम घर जाता है, राम गोज टू होम, राम गोज टू होम। राम घर नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू होम, क्योंकि डज होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। राम डज नॉट गो टू होम। सिंपल में राम गोज टू होम, राम डज नॉट गो टू होम। मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम। मैं घर जाता हूँ, IVU के साथ SAIS नहीं लगेगा, आई गो टू होम। मैं घर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, आई डू नॉट गो टू होम। क्या राम घर जाता है, क्या के लिए डज को पहले लगाएंगे, डज राम गो टू होम। आई के केस में डू को पहले लगाएंगे, डू आई गो टू होम। इंडेफिनिट टेंस में आ गए, इसमें ता था, ती थी, ते थे वाक्यों के अंत में डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। राम घर जाता था, राम वेंट टू होम, यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और निगेटिव में डिड का और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। राम डिड नॉट गो टू होम। क्या राम घर जाता था, डिड राम गो टू होम। राम घर क्यों जाता था, वाई डिड राम गो टू होम। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ गा, गी, गे इसके जो है लास्ट में आता है। विल शैल इसकी हेल्पिंग होती है। राम घर जाएगा, राम विल गो टू होम। राम घर नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू होम। या अगर वे घर नहीं जाएंगे, दे शैल नॉट गो टू होम। तो दी के साथ शैल लगता है यहाँ पर। क्या राम घर जाएगा, विल राम गो टू होम, विल राम गो टू होम। आगे कंटिन्यूअस की ओर। इसमें जो है रहा है, रही है, रहे वाक्यों के अंत में आता है। इज एम आर ING का इस्तेमाल होता है। राम घर जा रहा है, राम इज गोइंग टू होम। राम घर नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू होम। क्या राम घर जा रहा है, इज राम गोइंग टू होम। इस तरह से हम कंटिन्यूअस के सेंटेंस कर लेते हैं। आइए चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की ओर। पास्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं रहा था, रही थी, रहे थे वॉज वर्ग के साथ। राम घर जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू होम। राम घर नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग टू होम। क्या राम घर जा रहा था, वॉज को पहले लगा देंगे, वॉज राम गोइंग टू होम। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस के रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, विल भी शैल भी आएगा। राम घर जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू होम। राम घर नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू होम। क्या राम घर जा रहा होगा, विल राम नॉट बी गोइंग टू होम। तो ये हो गया दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अब आ गए हैं परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके, लिया है, दिया है, किया वाक्यों के अंत में आता है हैज और हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। राम घर जा चुका है, राम हैज गॉन टू होम, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। राम घर नहीं जा चुका है, राम हैज नॉट गॉन टू होम। क्या राम घर जा चुका है, हैज को पहले लगा देंगे, हैज राम गॉन टू होम। सभी में सेम नियम है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं तो क्या लग जाता है। अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट की तरफ। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। राम घर जा चुका था, राम हैड
हैड गॉन टू होम, राम घर नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन टू होम, क्या राम घर जा चुका था, हैड राम गॉन टू होम। अब चलते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट की ओर। अंत पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। वाक्यों के अंत में विल हैव, शैल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। राम घर जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन टू होम। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है राम घर नहीं जा चुका होगा, राम। मेरे पीछे स्टूडेंट है यहाँ पर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रही है प्लस कार्य का समय, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। राम 2 घंटे से खेल रहा है, राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आगे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस कार्य करने के समय वाक्यों के अंत में दिया होता है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, राम 2 घंटे से खेल रहा था, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था, हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। चलते फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कार्य करने का समय दिया होता है, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। यहाँ पर राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। टेंस से सारे टेंस मैंने एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। थोड़ी सी स्पीड मैंने जरूर तेज करी है, आप चाहे तो इसकी स्पीड को थोड़ी स्लो करके इसको देख सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूके कोचिंग और TST ब्रेन जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।